नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहा 24 झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिर से रूपा तिर्की के घर के पास आवास पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दिखलाया कि एक आंदोलन का नया रूप खड़ा हो चुका है। पोस्टर लगाओ घर घर, रूपा तिर्की को इंसाफ मिलना चाहिए। पोस्टर में सारा कुछ आपने दिखा था। इसी बीच हमारे बीच ग्राम सभा के रिपोर्टर आकाश जी, हमने उनसे बात की। शुरू से लेकर अंत तक रूपा तिर्की के जितने भी केस है दिन रात स्टडी करके उन्होंने पूरी मेहनत की है कि रूपा तिर्की को इंसाफ मिलना चाहिए। अब हम आकाश जी से सीधा जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन से बात हुई। हालांकि लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ऑडियो कनौजिया की और रूपा तिर्की की, आखिर आ कहाँ से रहा। जब दोनों की मोबाइल थाने में जमा है तो ऑडियो निकल कहाँ से रहा। घर वाले से जब हमने बात की तो घर वाले बोल रहे हम तो निकाले नहीं हैं। आखिर ऑडियो निकल कहाँ से रहा, सबसे बड़ी सवाल है। जनता पे भी सबसे बड़ी सवाल है कि आप ज़रूर जवाब दें, ऑडियो किनके माध्यम से निकल रहा है। क्या प्रशासन मिले हुए हैं या सरकार के कोई अधिकारी मिले हुए हैं। आखिर रूपा तिर्की को इंसाफ नहीं मिलने के पीछे क्या कारण है। क्या बड़े अधिकारी भी इस पे मिले हुए हैं या सरकार खुद भी मिली हुई है, सबसे बड़ी सवाल है। आप भी जवाब जरूर दें। अब हमारे साथ सीधा जुड़ते हैं आकाश जी और उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जोहा 24 झारखंड में आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। आपने शुरू से अंत तक, शुरू से लेकर अभी तक जितने भी रूपा तिर्की केस को दिन रात स्टडी करके अपने इतने आगे तक एक स्टेप चढ़ा चुके, क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, घटना 3 तारीख की है और 4 तारीख को अखबार ने इसको बहुत अच्छे से उस पर लिपापोती कर दी थी अपने शब्दों के माध्यम से। अखबार का अपना शब्द होता है, उससे कई चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अखबार ने पहले ही लिखा कि क्योंकि ये साहिबगंज का मामला था तो वहाँ के अखबारों में पहले आया आत्महत्या का जिक्र करते हुए। तो लोगों का था कि कोरोना के दौरान डिपार्टमेंटल बहुत प्रेशर है तो ये आत्महत्या हो भी सकता है, और कुछ सारी चीज़ें बहुत शांत थी। तस्वीरें 4 तारीख को बहुत साफ दिखने लगी। जो तस्वीरें बहुत धुंधली सी थी बहुत साफ 4 तारीख को दिखने लगी, 4 मई को, जब रूपा के मम्मी और उसके बहनें वहाँ गईं और कई सवाल जब उनसे बाहर निकले। तब लगातार जब हम उन पर काम करते गए तो कई तार नज़र आए कि रूपा किस केस पर काम, क्योंकि पुलिस जिस एंगल पे काम कर रही है उस पर हम काम नहीं कर रहे थे। रूपा का प्यार मोहब्बत अपना पर्सनल एंगल था और रूपा इतनी मजबूत थी कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। और रूपा जितनी टैलेंटेड थी, शायद उसके लिए आत्महत्या शब्द अपमानजनक लग रहा था हम लोगों को। तो हम लोग थोड़ा इस पर काम कर रहे थे। एक एंगल ये बार बार पुलिस छोड़ दे रही थी कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को मार दिया जाता है इस आधार पे क्योंकि वो मैनेज नहीं होता है। रूपा मामले में लगभग जो चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट आई वो यही नज़र आई। हम लोग कई चीज़ों पर जब काम करने लगे तो कई लोगों के नाम सामने आने लगे, परिवार जिन जिन पर आरोप लगा रहे थे और कई लोगों के नाम सामने आने लगे। उसमें डाहू यादव का एक नाम हम लोगों ने लिया है, उसका लगातार पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो वो भागते नज़र आए। बाकायदा एक एफआईआर था 12 मार्च को एक थाने में एक महिला, रूपा तिर्की क्योंकि महिला थाना में थी तो वहाँ पे एक महिला थाना में एफआईआर लिखती है, मतलब आवेदन देती है कि मेरे साथ मारपीट हुआ और बलात्कार का प्रयास, छीन छान और बाकी सारी चीज़ें। उसमें तो एक पशुपति यादव नाम के व्यक्ति का भी जिक्र है। पशुपति यादव का कनेक्शन पारिवारिक तौर पर या किसी भी तरीके से डाहो यादव से जुड़ता है। ये सिर्फ जाति के नाम को लेकर हम नहीं कह रहे हैं, वो हमारे पास पूरा ऑथेंटिक है कि वो पारिवारिक रिश्ता है। मेरे पास जो जानकारी है कि पशुपति यादव डाहो यादव के पिताजी हैं, मेरे पास जो जानकारी है। इस मामले को लेकर रूपा लगातार काम कर रही थी और एक रूपा अप्रैल के महीने में वहाँ राजस्थान गई थी फैक्ट फाइंड, एक रेस्क्यू करने, एक महिला के रेस्क्यू करने, क्योंकि वो साहिबगंज का जब इलाका आप जाएंगे वो पूरा इलाका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ बन चुका है। और लोबिंदा इससे पहले कई बार पंकज मिश्रा पर सवाल भी, तो हम लोग इस पर काम कर रहे थे तो कई सारी चीज़ें निकल के आई कि किस तरीके से अवैध किला बनाया गया है साहिबगंज के अंदर पंकज मिश्रा द्वारा। उसमें कई चीज़ें समझ में आई और जिस तरीके से तस्वीरें आप देखेंगे, आपने देखा है, लगातार परिवार वालों से बातचीत भी आप की है, तस्वीरों में स्पष्ट नज़र आता है कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। कोई अंधा व्यक्ति भी अगर इस तस्वीर को छू कर अगर उस जगह पर मौजूद रहे,
जब रूपा की लाश दिखी पहली बार तो उसको छूकर बता सकता था कि ये आत्महत्या नहीं है। और पुलिस जिस तरीके से प्रेशर में काम कर रही थी और मुख्यमंत्री का मौन रहना और बहुत सवाल हमारे अंदर खड़ा कर रहे थे। इन सारी चीज़ों पर लगातार भले मीडिया ने ऑडियो दुनिया जहान बहुत कोशिश की इस केस को बदनाम करने की, मैं जो पुलिस पदाधिकारी उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन मीडिया हाउस का भी धन्यवाद देता हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके से रूपा को बदनाम नहीं करते तो शायद हम लोग रूपा के लिए लड़ नहीं पाते। तो आपने जो लड़ाई लड़ी रूपा को इंसाफ नहीं दिलाने की, वही लड़ाई हमें मजबूत की रूपा को इंसाफ दिलाने में। तो ये तो उन पत्रकारों को भी जिन्होंने रूपा के प्रेम प्रसंग के एंगल को ज़्यादा उछाला, और उन मीडिया अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अगर हम पहली सीढ़ी PIL की ओर बढ़े हैं और हम ये मजबूती से कह रहे हैं कि रूपा की हत्या हुई है, तो उनका बहुत योगदान है जिन्होंने रूपा के प्रेम प्रसंग के एंगल को बहुत अच्छे से बाहर निकाला। रूपा ने आत्महत्या की नहीं है, ये स्पष्ट चीज़ें हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल उठ के आता है कि पोस्टमार्टम आने से पहले पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया जाता हाँ, है ये आत्महत्या के। बहुत हास्यास्पद बात है, ये बहुत हंसी का बात है कि पुलिस मतलब उससे पहले भी पोस्टमार्टम हुआ नहीं, उसी समय ये क्लियर कर दिया गया कि ये आत्महत्या ही है। तस्वीरें दिखी, गर्दन में 2 दाग है, हाथ में चोट है, घुटने पे चोट है, आँख के पास चोट है, और जिस तरीके से घुटने के बल बॉडी है इसमें दिख रहा है कि हत्या। उसके बाद भी पुलिस सीधे बहुत कंफर्म हो कि ये आत्महत्या है। ऐसा ही सेम केस अगस्त के महीने में 2019 में अगस्त के महीने में ऐसे ही सेम केस सिमडेगा में हुआ था। 2 लड़कियों की हत्या हुई थी, बाकायदा पुलिस लगातार उसको आत्महत्या बता के, प्रेम प्रसंग का मामला कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है, उस पर भी जांच चल रहा है। उसी तरीके से इस केस को भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है पुलिस ने, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है इस पूरे मामले में, इसलिए इतना प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो 3 दिन में क्लीन चिट दे देना और रात को 10 बजे परिवार के लोगों को, रूपा के परिवार के लोगों को नोटिस भेजना, ये कहाँ तक न्याय संगत लगता है। और एक सवाल उठ के आता है कि यहाँ के अभी हम लोगों ने कुछ आदिवासी महिलाओं से बात की है, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम से भी छेड़खानी किया गया। आखिर क्या लगता है सर? छेड़खानी नहीं किया गया, मजाक किया गया है। जो डॉक्टर, सबसे पहली बात कि 3 डॉक्टरों की जो नियुक्ति की गई थी उसमें से कोई महिला डॉक्टर नहीं थी। एक महिला के शरीर का पोस्टमार्टम होता है और उसमें महिला डॉक्टर नहीं होती है, ये तो सरकार पर सवाल है। और वो जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें दाग है, निशान है, इन चीज़ों का जिक्र है कि शरीर में निशान है, लेकिन क्यों है इसका कहीं बातचीत नहीं है। तो बात को दबाया जा रहा है, क्या लगता है सर? देखिए, स्पष्ट तौर पे शुरुआत से ही मुख्यमंत्री महोदय के बहुत नज़दीकी विधायक प्रतिनिधि जो हैं बरहेट विधानसभा के, उनका नाम आ रहा है, परिवार के लोग ले रहे हैं। परिवार के लोग जिस वक्त ये नाम लिए, उन्होंने कहा कि रूपा को 10 दिन पहले हम लोग लेके गए थे, रूपा को 10 दिन पहले पंकज मिश्रा के पास ले जाया गया था बहला फुसलाकर। 2 लड़कियों का जो जिक्र इन्होंने किया, एक ज्योत्सना और एक सुषमा मनीषा जो भी हैं, ये सही में था, लेके जाया गया था। लेके जो दोनों लड़की हैं झूठ बोल के रूपा को पंकज मिश्रा के पास ले गई थी, लेकिन परिवार के लोगों ने 10 दिन कहा, 10 दिन नहीं, 1 से 1.5 महीना पहले, क्योंकि 10 दिन परिवार के लोग उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि ये रूपा की शरीर को देख के कि वो सही कुछ कह पाते, तो उन्होंने कह दिया जो रूपा ने इनको खुद ही बताया था। रूपा ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से परिवार के लोगों को खुद ही इस बात को बताया था। एक वीडियो कॉलिंग के दौरान इनकी बातचीत हो रही थी, तो रूपा ने खुद ही बताया था कि 1 डेढ़ महीना पहले हमको ऐसे ऐसे बोल के लोग लेके गया था पंकज मिश्रा के पास। 10 दिन पहले, घटना के 10 दिन पहले बताया था। पुलिस इस एंगल पर और पंकज मिश्रा ने बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम तो 10 दिन पहले तो भाई मेडिका में एकदम एडमिट थे मेडिका में, लेकिन 1 से 1.5 महीना पहले कहाँ थे आप? क्योंकि कंटिन्यू दाहू यादव के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी रूपा द्वारा, रूपा ने गिरफ्तारी की थी उसके एक व्यक्ति की, उसके बाद कंटिन्यू रूपा पर सार्जेंट, SP, DSP का सबका प्रेशर था, और उस प्रेशर के बाद लगातार पंकज मिश्रा रूपा को मिलने बुला रहे थे। रूपा ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी मिलने, आपको मिलना, आप चैम्बर में आइए। आज से कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था थानेदार और व्यापारी की, उसमें साफ जिक्र किया गया था कि डहू यादव को हमने मर्डर केस से बचाया, लेकिन एक मर्डर केस में, हाँ जी, वो उनको पैसा नहीं मिला। क्या मामला है सर उसका? देखिए, बार बार स्पष्ट है ये चीज़ें कि जो वो साहिबगंज का इलाका है, बकायदा पूरा संथाल परगना एक अवैध किला है पंकज मिश्रा का, और जिस पे लगातार हम लोग चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अवैध मार्केटिंग, अवैध खनन, इलीगल माइनिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं सब उस
इलाके में होती हैं और उसमें पंकज मिश्रा की संलिप्तता ही नहीं, अगुवाई होती है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे उस जो ऑडियो है उसमें बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं कि राम हरीश निराला थाना प्रभारी हैं। ठीक है, पूर्व थाना प्रभारी हैं। उनको पैसा देकर बुलाया जाता है अपने पास और उसके बाद उनको फिर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। अब उनके अंदर जो बेचारा 12 महीना का नौकरी उनका बचा था, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया गया और पैसे की डिमांड की जा रही थी, तो उनका अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था। वो किसी के सामने बातचीत में सब कुछ उगल दिए कि पंकज मिश्रा पैसा लिए। डीएसपी जो हैं उन्होंने बार बार जिक्र किया मिश्रा, तो कई बार ये आ रहा है कि मिश्रा पंकज मिश्रा ही कैसे है। तो उस ऑडियो को अगर आप सुनिएगा तो उसमें एक बात का जिक्र है कि मिर्जा चौकी से जो अवैध वसूली होती थी वो मिश्रा जी के यहाँ जाती थी और विधायक जब टाइट हुए वहाँ के तो ये अवैध वसूली रुकी। बोरियो विधानसभा के अंदर पड़ता है मिर्जा चौकी और बोरियो के विधायक हैं लॉबिन हेम्ब्रम, और लॉबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट तौर पर पंकज मिश्रा का नाम लिया था। तो यानी पंकज मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं वो राम हरीश निराला जो पूर्व थाना प्रभारी हैं। और राम हरीश निराला ने स्पष्ट तौर पे कहा कि पूरे साहेबगंज पूरे ज़िला को चलाते हैं पंकज मिश्रा, और जो डीएसपी हैं इस केस में जो जांच करने की कमेटी में है वो पीके मिश्रा, वो पूरे ज़िला चलाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग और अवैध खनन का मामला उन लोगों के हाथों होता है। दूसरा बात, परिवार के लोगों ने कहा था कि जांच कमेटी साहेबगंज के किसी भी उच्च पदाधिकारी के लीडरशिप में नहीं होनी चाहिए। डीएसपी साहब खुद इस केस के हम लोगों के नज़र में दोषी हैं और उनके ही लीडरशिप में जांच पड़ताल हो रहा है। वो भी उस जांच कमेटी में हैं। लीडरशिप किसी और का हो सकता है लेकिन उस जांच कमेटी में है, तो कहीं ना कहीं केस को उलझाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। डीएसपी साहब परिवार के लोगों को धमकाते हैं कि ऑडियो सुन लीजिए, दिक्कत हो जाएगा। फिर मुझे फ़ोन करते हैं पर्सनली और कहते हैं मिलिए, कुछ सुनाते हैं, और लास्टली वो ऑडियो वायरल भी हो जाता है 2 दिन पहले। तो ये चीज़ें तो दिखाई पड़ती हैं पुलिस कितनी बौखलाई हुई है रूपा के चरित्र का हनन करने के लिए। हम बार बार झारखंड पुलिस से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहते हैं कि रूपा की हत्या की जाँच करे, रूपा के चरित्र की जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि सरकार रूपा के हत्या की जांच करे, ना कि उनके चरित्र का। अभी बात उनके चरित्र का नहीं है, उनकी हत्या का मामला है। आखिर रूपा तिर्की को इंसाफ कब तक मिलेगा। और इन्होंने यह भी कहा है कि पंकज मिश्रा, जी हाँ पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन के बहुत नज़दीकी विधायक प्रतिनिधि, जिनके द्वारा पूरे झारखंड में जैसे कि ऑडियो में आपने सुना था कि पोस्टिंग के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया भी दिया था। पिछला वीडियो में मैंने साफ साफ आप लोगों को दिखलाया था कि उन्होंने पोस्टिंग के लिए 5 लाख रुपया दिया था। हालांकि क्या मामला है ये सब तो जांच की विषय है, इस पे हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। और लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए, रूपा तिर्की की हर खबर, बड़ी छोटी खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ना करना भूलें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक ज़रूर करें।